गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन पे। सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सेशन है, क्या कवर करने वाले हैं? आज कुछ बताया था। सर केस स्टडीज। केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं आज अपन, यस और नो? तो चलिए आ यस सर। जाइए, केस स्टडीज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की केस स्टडीज हमें कवर करनी है। यस और नो दोस्तों? यस सर। तो चलिए आ जाइए, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी लोग आगे हैं। ओके एवरीवन, तो जैसा कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, यस और नो, 1932। कल से जो है नया एक्ट भी हमारा शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना जो हम आपको कवर करा रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 से 23 कितने हैं, 25 के स्टडीज है, यस और नो? तो आई थिंक इतना अगर आप कर लियोगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मोर देन सफिशिएंट है, यस और नो दोस्तों? तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या, ये क्वेश्चंस को? बोलो। नो सर। चलो, नहीं किया ना, फिर तो अच्छी बात है, कुछ नया करने को मिलेगा, यस और नो? चलिए बढ़िया, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। जल्दी से बताओ कौन सा सेक्शन है, जल्दी से बताओ कौन सा सेक्शन है। सेक्शन में टाइम नहीं लगना चाहिए। कौन सा सेक्शन है बेटा? कौन सा एक्ट रहेगा यार? माइनर, माइनर से वर्ड याद आ जाना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सा सेक्शन है? सर सेक्शन 30। सेक्शन 11 तो नहीं याद आ रहा है किसी को? एग्जाम में भावुक हो जाता है बच्चा। माइनर आ गया, माइनर आ गया, मतलब सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ या ना? यस सर। हाँ, ऐसे भावुक नहीं होना है, क्योंकि माइनर के साथ क्या लिखा है बेटा? पार्टनर भी लिखा है, फर्म भी लिखा है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बेटा? सर बोलो। पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन नंबर, कम ऑन, 30। 30। बराबर है क्या? और सेक्शन 30 क्या बोलता था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ, कम ऑन, क्या बोल रहा था? माइनर एज ए पार्टनर। माइनर, यस और नो? यस। यस सर। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कौन आया भाई, फटाफट से ज्वाइन करो सभी लोग। हम्म तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहला क्या बोल रहा है बेटा? राइट्स। माइनर के पास क्या क्या राइट्स थे बेटा? बताओ जरा फटाफट से, कुछ बताया था? माइनर पार्टनर हैज राइट। अच्छा ये बताओ, ये जो केस स्टडी आया हुआ है, ये कोई केस स्टडी है क्या, या डिस्क्रिप्टिव वे पे पूछा जा रहा है? सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव। हाँ जी, जल्दी बोलो फटाफट से, ये क्या है बेटा? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द एक्ट वगैरह कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। नो फैक्ट सर। ऑफ द केस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं नो है। सर। इश्यूज लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर क्या लिख देना बेटा? प्रोविजन। क्या लिख देना सीधा? प्रोविजन। एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं है, यस और नो? और ना फाइनल वर्डिक्ट देने की जरूरत है, सिर्फ क्या पॉइंट लिखना है यहाँ पे? प्रोविजन वाला पॉइंट कवर होगा, दैट्स ऑल अबाउट। आई होप आई एम क्लियर। और लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? एज पर, कम ऑन, सेक्शन सेक्शन 30। 30 ऑफ, कम ऑन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत 1930। बढ़िया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बराबर है, यस और नो? यस। इट एक्सप्लेन्स, कम ऑन, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, यस और नो? बराबर है, बराबर है, यस और नो? यस। यस फिर सर। यहाँ पे आप क्या लिख दो? राइट्स ऑफ, कम ऑन, माइनर पार्टनर, एक्सप्लेन करो। बराबर।
फिर क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पे? लायबिलिटीज ऑफ, कम ऑन, माइनर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे Yes, अगर आप sir. देखो क्या बोल रहा है बेटा ये, क्या-क्या राइट्स है माइनर पार्टनर के पास? माइनर के पार्टनर के पास क्या राइट है बेटा? नंबर 1, राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, यस और नो? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है या नहीं है? है। इसके बाद क्या बताया था बेटा? एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है और कॉपी माँग सकता है। बोलो हाँ या ना? किसका? अकाउंट्स ऑफ द फर्म। माँग सकता है या नहीं माँग सकता है? बताया था, यस और नो? Yes, sir. यस, ही कैन सू द पार्टनर्स, पार्टनर को सू कर सकता है या नहीं कर सकता है? फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर। बोलो हाँ या ना? Yes, बट sir. ओनली व्हेन, कब कर सकता है बेटा? सीवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, मतलब जब वो फर्म से दूर होना चाहता है, यस और नो? तो जब वो जाना चाहता है और अगर उसको कोई पेमेंट नहीं देता है या उसका कोई शेयर नहीं देता है, बोलो जरा फटाफट, पार्टनर को सू कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। और फिर क्या बताया था मैंने? अगर वो मेजोरिटी को अटेन करता है, यस और नो? मतलब जब वो आया था वो क्या था बेटा? माइनर था, यस और नो? और ड्यूरिंग दैट कंटिन्यूएशन उसमें वो क्या हो गया? मेजर हो गया, तो ये क्या बोलता है बेटा? ही में विद इन 6 months इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, यस और नो? पब्लिक नोटिस वाला याद करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब भी वो मेजॉरिटी होता है तो विद इन 6 मंथ्स या तो ये डिसाइड कर ले कि भाई मुझे पार्टनर बनना है या तो पार्टनर नहीं बनना है, यस और नो? बराबर है। अगर वो बोलता है कि मुझे पार्टनर बनना है, बताओ जरा फटाफट से क्या राइट्स आएंगे? जल्दी बोलो फटाफट से। रेटिफिकेशन रहेगा या नो रेटिफिकेशन? सर रेटिफिकेशन रहेगा। Notification रहेगा। रेटिफिकेशन रहेगा, मतलब जो काम अब वो पहले नहीं कर सकता था वो काम अब कर सकता है। तो इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, ही इज एंटाइटल्ड टू द शेयर टू व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। बट अभी यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही है। तो बताओ, जो माइनर को शेयरिंग मिल रही थी, क्या वही शेयरिंग इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, यस सर। यस। और अगर वो पार्टनर नहीं बनता है कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो फिर क्या हो सकता है बेटा? पब्लिक नोटिस सर्व करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? यस और नो? पब्लिक नोटिस सर्व करनी पड़ेगी और पब्लिक नोटिस सर्व करने के बाद इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस सर्व, यस और नो? यस सर। बराबर है, यस। Yes, sir. अच्छा, इस केस में क्या होगा बेटा? अगर पब्लिक नोटिस सर्व जब तक नहीं हुआ है तब तक क्या वो लायबल रहेगा सारे एक्ट को? अगर यस। वो मेजॉरिटी अटेन करता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर रेटिफिकेशन इज अलाउड। बोलो हाँ या ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेटिफिकेशन नहीं था, पर यहाँ पे रेटिफिकेशन रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लायबिलिटीज ऑफ अ पार्ट माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। तो अगर मेजॉरिटी अटेन नहीं किया तो क्या लायबिलिटी है बेटा उसका? नंबर 1 क्या बोलता है? लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज, कम ऑन, शेयर इन द प्रॉफिट्स, यस और नो? क्या पर्सनली आप उसके पैसे उससे ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट है 60,000 का और लॉस है 40,000 का, तो बताओ जरा फटाफट से, ये लॉस वो बेयर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा, क्योंकि बियर उसके कर जेब लीजिए। से नहीं जा रहा है, ये फर्म के प्रॉफिट से एडजस्ट होना है, तो वो डेफिनेटली कर लेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है, Yes, यस। sir. क्या कोई पर्सनल लायबिलिटी रहेगी बेटा? कोई भी पर्सनल Yes. लायबिलिटी नहीं रहती। अच्छा, माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बट फर्म डिक्लेयर हो सकती है कि हाँ, फर्म डिक्लेयर हो सकती है। अगर फर्म डिक्लेयर हो गई बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, तो उसका शेयर किसके पास जाएगा? ऑफिशियल रिसीवर के पास। बोलो हाँ या ना? यस आईबीसी सर। को Yes, sir. इंसॉल्वेंसी एक्ट में जो भी उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर असाइन होगा उसके पास जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर सर। फिर दूसरा बोलता है बेटा, लाइबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अब मान लो अगर मेजोरिटी अटेन कर लेता है तो फिर क्या होएगा? एक तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रेटिफिकेशन आ जाएगा। रेटिफिकेशन इज अलाउड, यस और नो? रेटिफिकेशन रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना? अगर Yes, माइनर sir. पार्टनर क्या बन जाता है बेटा? मेजॉरिटी, मेजर पार्टनर बनता है, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी ऑन हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहे हैं? विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑन हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विच एवर डेट इज लेटर। मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट से।
जिस दिन वो मेजॉरिटी यहाँ पे माइनॉरिटी में आया था, बोलो हाँ या ना। इस दिन वो क्या कर रहा है बेटा, मेजॉरिटी पे आ गया। यहाँ से क्या बोल रहा है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, यस और नो, मतलब इस पॉइंट पे या तो क्या कर दे, वो फर्म को छोड़ दे, यस और नो, लीव द फर्म। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सेप्ट द पार्टनरशिप, यस और नो, Yes, sir. यही चीजें होंगी। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ से चला जाता है तो माइनर ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। माइनर वाले ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे, यस और नो। यस, पर एक बार इसने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया बेटा, बराबर है क्या, तो कम ऑन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेटिफिकेशन लगेगा एंड ही इज लाइबल फॉर ऑल द एक्ट डन ड्यूरिंग, कम ऑन, माइनॉरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एडमिशन, यस और नो, Yes. एज माइनर पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यही मतलब है, यस और नो। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। अगर वो पार्टनर नहीं बनता है, बड़ा पार्टनर नहीं बनता, तो क्या बोलेंगे, वेर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर ही मे गिव, कम ऑन, पब्लिक नोटिस, बराबर है, दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एट रिगार्ड्स द फर्म, इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। यही मतलब माना जाएगा। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या बन जाए, मेजर पार्टनर, और या तो क्या रह जाए वो, या तो क्या बोल दे कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ, हाँ या ना। Yes, sir. तो अगर वो क्विट करना, अगर वो पार्टनर बनना चाहता है, तो फिर उसकी लाइबिलिटी, बोलो जरा फटाफट से, मेजर पार्टनर वाली आ जाएगी, हाँ या ना। Yes, और sir. अगर वो क्विट करना चाहता है, तो पब्लिक नोटिस के पहले जितनी भी लाइबिलिटी है, यस और नो, माइनर वाली राइट्स एंड माइनर वाली ऑब्लिगेशन के हिसाब से वो पे ऑफ करेगा एंड चला जाएगा, बराबर है क्या, हाँ या Yes, ना। sir. यस, और इसके बाद क्या होएगा बेटा, क्या उसको मेजॉरिटी वाले कुछ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आ रहा है बात समझ में, Yes, sir. एवरीवन, यस। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है, वेर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर। ओके, तो उसका ऑप्शन क्या है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए उसको कि भैया मैं नहीं बन रहा हूँ, बोलो हाँ या ना, बराबर। एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द, तो वो डिसाइड करे कि भाई अप टू दिस डेट, अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, उसकी जो भी लाइबिलिटी है, बीइंग अ माइनर पार्टनर, वो पे ऑफ करेगा, चला जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस, और इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो नोटिस देने में क्या हो गया बेटा, फेल हो गए, नहीं दे पाए, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी अ मेजर पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर, डीम टू बी अ मेजर पार्टनर मान लिया जाएगा, बोलो हाँ कि ना, क्लियर और Yes, नॉट sir. क्लियर, Sir. यस। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो वो बोलते कि भाई मैं मेजर पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो फिर क्या लिखने का है, जल्दी बोलो फटाफट से, मेजर पार्टनर बनना चाहता है तो बोलो जरा फटाफट से, रेटिफिकेशन आ जाएगा, Yes, sir. yes I, so if the minor becomes a partner on his own willingness or by his failure to give the public notice, दोनों भी तरीका हो सकते हैं, भाई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उसकी वजह से पार्टनर बन गया, या तो फिर उसने बोला कि हाँ मुझे पार्टनर बनना है, यस और नो। तो हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस गिवन इन सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर एज फॉलोज, क्या हो जाएगा, ही बिकम्स, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, पर्सनल लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बोलो हाँ या ना। मतलब रेटिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब जहां पे अब वो पर्सनल लायबल नहीं भी था ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, यस और नो, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी सिंस ही वाज एडमिटेड एज अ माइनर पार्टनर, उसकी पूरी पर्सनल लायबिलिटी रहेगी उसके बाद, क्लियर है या नहीं क्लियर है। His share in the property and the profits of the firm remain same, yes or no। तो जो भी उसकी शेयरिंग है वो रिमेन सेम रहेगी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा बेटा, रेटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब नाउ ही बिकम्स नॉट पर्सनली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स डन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी टाइम। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो एवरीवन। Yes, sir. यस, ये वही चीजें आ गई फिर यहाँ पे, व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम पार्टनर। तो अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, अगर, अब जल्दी से बताना फटाफट से, अगर मान लो
मेजॉरिटी पे आ गई, अब बताना है, सारा पॉइंट हो गया बेटा, आपको बताना है अगर मेजॉरिटी आ गई है, मेजॉरिटी आ गई है, यस सुनो, और वो बोलता है कि मुझे पार्टनर बनना है, बोलो जरा फटाफट से क्या होएगा? अगर वो बोलता है पार्टनर रेटिफिकेशन बनना है हो तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट, एक तो रेटिफिकेशन आ जाएगा, ये सर रेटिफिकेशन आ जाएगा, उसको दूसरा पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। सेम शेयरिंग रहेगी, यस सर। सेम शेयरिंग रहेगी, बोलो हाँ या ना? यस पब्लिक सर। नोटिस यहाँ पे नहीं देना बेटा, पब्लिक नोटिस किस चीज के लिए देना है? कि जब मैं पार्टनर नहीं बन रहा हूँ, बोलो हाँ या ना? यस उस सर। समय पे मैंडेटरी हो जाता है, यस और नो? उसके यस सर। पास जब वो मेजॉरिटी पे आता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है विद इन 6 मंथ्स के अंदर कि वो या तो मेजर पार्टनर बन जाए या तो क्विट कर जाए, ये रहता है, हाँ या ना? अगर वो यस। क्विट कर रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस, तो रेटिफिकेशन रहेगा, शेयरिंग जो है वो सेम रहेगी, यही मतलब है, बोलो जरा हाँ या ना? और यस सर। जो भी बाकी चीजें हैं वो पर्सनली लायबल रहेगा यस सर। फॉर ऑल एक्ट, कम ऑन, डन ड्यूरिंग, कम ऑन, हिज माइनॉरिटी एंड हिज मेजॉरिटी बोथ। minority, yes or no? यस सर। Since he was एडमिटेड। admitted as minor partner, I hope I am clear. और अगर वो बोलते कि नहीं मुझे पार्टनर नहीं बनना है तो फिर क्या करूं मैं? पब्लिक नोटिस भेजना पड़ेगा, yes or no? that I'm not selected, I'm not admitted, yes or no? as major partner, बराबर? और दूसरा, fails, if fails to issue public notice, तो फिर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी मेजर पार्टनर, आई होप आई एम क्लियर। और एक बार ये मेजर पार्टनर हो गया, बोलो जरा फटाफट, ये सारी चीजें एज इट इज अप्लाई हो जाएगी, आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर Yes, है? sir. एवरीवन, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अच्छा, और इसमें राइट्स ऑफ द माइनर एंड लाइबिलिटीज ऑफ द माइनर, ये भी क्लियर कर दिया है नहीं कर दिया? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? बराबर है, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, sir. यस, तो यस एक सर। तो ये क्वेश्चन था बेटा, जो कि दो बार आया था, एक बार कितने मार्क्स के लिए आया था? नवंबर 2018 में 2 मार्क के लिए आया था, और यही क्वेश्चन आया था सेम तरीके से किसी दूसरे ईयर पे आया रहा होगा, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन आया था, फिर सेम क्वेश्चन ये आया था, आ रहा है बात समझ में? यस। और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था बेटा? व्हाट आर द राइट्स कैन बी एंजॉयड बाय अ माइनर पार्टनर, बताया था। राइट टू सू है, राइट टू एक्सेस है, राइट टू इंस्पेक्शन है, राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, राइट टू एंजॉय प्रॉफिट ऑफ द शेयरिंग फॉर द बेनिफिट्स, यस और नो? Clear or not clear? Yes, right to enjoy the sharing of profit only to up to the extent of what, come on, benefits as a partner. I hope I am clear or not clear? यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बेटा? यस। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेटेम्पटर, ये तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, चलो जाने दो इसको। देन इसके बाद, ओके, स्टेट एनी फोर ग्राउंड्स, बताओ जरा फटाफट से, ऑन विच कोर्ट में डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन 44 बताया था, बोलो हाँ या ना? यस सर। बताओ जरा फटाफट से, कौन से 4 The, पॉइंट है? the insanity of partners. इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, बहुत बढ़िया, और सर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाएगा पार्टनर अगर नहीं कर मतलब अपनी ड्यूटीज से। हाँ, इनकैपेबिलिटी आ गई, राइट, और कुछ? सर गिल्टी ऑफ कंडक्ट अगर वो जो मिसकंडक्ट है। हाँ, मिसकंडक्ट वाले पॉइंट्स भी जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो पहला क्या हो गया बेटा? पहला क्या हो गया? इनकॉम्पिटेंसी आ जाए, यस और नो? इनकॉम्पिटेंसी आ जाए। दूसरा, सर गिल्टी ऑफ कंडक्ट मिसकंडक्ट जायज। मिसकंडक्ट आ जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है, और कुछ? और Breach कुछ of याद आ जाए? agreement. ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, यस और नो? सर और परसिस्टेंटली एक बार या परसिस्टेंट? परसिस्टेंट। Persistence, sir. persistent, I hope I am clear with this. Yes, next point. सर अगर वो लोग कुछ ऐसा काम करें मतलब ऑर्डर आ जाए सिविल कोर्ट का कि वो लोग गलत कर रहे हैं।
गलत कर रहे हैं, इसका मतलब जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, यस और नो? यस सर। और एक पॉइंट रह गया था बेटा, सर लॉस बार बार हो रहा हो। परसिस्टेंट लॉस, यस सर। परपीचुअल लॉस, यस और नो? परसिस्टेंट लॉस हो रहा हो, ठीक बात है। तो वहां पे भी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ग्राउंड है, इट इज वन ऑफ द ग्राउंड, यस, वेयर कोर्ट कैन डिसाइड टू, कम ऑन, क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। एंड लास्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बताया था। कोई अगर अपना पार्टनर जो है अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दे, और जिसके वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर की जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो मेंटेन ना हो पा रही है, फेथ मेंटेन ना हो पा रहा, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है फर्म को, यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? Clear, यस। sir. क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है बेटा, कम ऑन गो अहेड। यस, डिफाइन पार्टनरशिप and name the essential elements for the existence of a partnership as per the Indian Partnership Act 1932. Explain any two such elements in detail. बताएगा कोई? So two parties, हाँ, business, किसकी सेक्शन बोलो ना, आगे सेक्शन बोलो, सेक्शन नंबर। सर सेक्शन नंबर 4। section हाँ, सेक्शन 4 में क्या क्या बोलता है, टू और मोर पार्टीज होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। फिर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना mutual चाहिए, agreement, ओके, और क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट्स। एजेंसी, म्यूचुअल क्या होनी चाहिए, एजेंसी। हाँ तो म्यूचुअल business एजेंसी होना होनी चाहिए, चाहिए, sharing और क्या, profit, और क्या होना चाहिए, sharing of profit, शेयरिंग ऑफ sharing of प्रॉफिट्स। profit, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। और कुछ, तो business होना चाहिए। बिजनेस होना चाहिए, बराबर है क्या? यही सेक्शन 4 था, बोलो हाँ या ना? और इसमें से क्या बोल रहा है बेटा, किसी दो पॉइंट को क्या कर दो बेटा, एक्सप्लेन कर दो, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दिया था, बोलो हाँ या ना? चलो यस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, चलो गो अहेड, पढ़ के देखो एक बार फटाफट से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप, बोलो जरा फटाफट से। पहला वाला बताओ, पार्टनरशिप है या नहीं है? A and नो। B jointly own a car which they used personally on Sundays and holidays and let it on hire as taxi on other days and equally divide the earning। बोलो जरा फटाफट से, नो सर। क्यों? अग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है, सर ना ही। mutual agency नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। एक बात बताओ, पार्टनरशिप के लिए कौन से आउट ऑफ 5 कौन सी 3 चीजें जरूरी थी? प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए, बोलो हाँ Mutual या ना? agency, प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट होना अग्रीमेंट चाहिए। सर। the two part, तीसरा क्या होना चाहिए बेटा? टू और मोर पार्टीज। टू और मोर पार्टीज होने चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी पे म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, yes sir, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, यस और नो? इसके बाद बिजनेस भी चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, और टू और मोर पार्टीज भी चाहिए, बराबर, हाँ या ना? तो बताओ, 5 में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये सेटिस्फाई हो रही है, टू और मोर पार्टीज, हाँ या ना? यस। यस। बिजनेस भी yes सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नो सर। बिजनेस, बिजनेस, अरे हायरिंग ऑफ yes टैक्सी sir इज अ हो रहा बिजनेस और है। नॉट? यस सर। हाँ, हायरिंग ऑफ टैक्सी इज अ बिजनेस, ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। हो रहा है, yes इक्वली डिवाइड द अर्निंग, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सर कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है। म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है? ये सर जॉइंटली ओन ए कार। ज्वाइंटली ओनर कार है, और बेटा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी बोलो फटाफट से, कॉन्ट्रैक्ट, नो सर कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? अच्छे से पढ़ के देख लो,
कहीं पे सर कुछ बैक अगर कहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ जल्दी बोलो फटाफट। एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा कि कि वो लोग आपने संडे और हॉलिडे को कार रखते हैं। ज्वाइंटली खरीदा हुआ है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो एक तो ये दस्तावेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो जरा फटाफट से। एंड दूसरा आप क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो फटाफट से। क्या इक्वली डिवाइड द अर्निंग है, क्या यहाँ ये भी बात कहीं पे लिखी गई होगी या नहीं लिखी गई होगी, Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। तो यस ये सर। जो इक्वली डिवाइड द अर्निंग है, ये कहीं ना कहीं बात लिखी गई होगी या ओरली होगी बेटा, सर लिखी गई होगी। लिखी गई होगी, हाँ या ना भाई। अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो ये तो कहीं ना कहीं प्रूफ मिल जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अगर आप लिख रहे हो इक्वली डिवाइड द अर्निंग मतलब इसका प्रूफ होगा कहीं पे, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस, और अगर है तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट है, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. यस, अगर ये दो चीजें हैं कि भाई आपने जॉइंटली कार खरीदा है और आप अर्निंग भी जो है इक्वली करो, मतलब आप पक्का है कुछ ना कुछ काम कर रहे हो जिससे पैसा आ रहा है, आप डिवाइड कर रहे हो, बोलो हाँ कि ना। जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो। Yes, sir. यस, तो डेफिनेटली इस केस में क्या होएगा बेटा, पार्टनरशिप होएगा। आई होप आई एम क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस। Yes, sir. सेकंड पॉइंट आ रहा है बेटा, टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। कम ऑन। यस सर, होगा पार्टनरशिप। टू फर्म्स है, ईच हैविंग 12 पार्टनर्स, हर एक के पास 12-12 पार्टनर है। ओके, देन इसके बाद ये क्या बोल रहा है, हैविंग 12 कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। जल्दी बोलो फटाफट से, एक फर्म बना दिया, एग्रीमेंट है, यस और नो। टू और मोर पार्टनर्स है, एग्रीमेंट हो गया, ओके फर्म बन गई, बोलो जरा फटाफट से, एग्रीमेंट है, बोलो जरा फटाफट से, पार्टनरशिप फर्म होएगा नहीं होएगा। होएगा सर। होगा सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फर्क पड़ेगा, नो सर। नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, है सर, एग्रीमेंट में कैसे लिखा हुआ। बेटा, क्योंकि आपने क्या बनाया हुआ है बेटा, फर्म बनाया हुआ है, बोलो हाँ या ना। और फर्म की अगर एग्रीमेंट बनी है तो डेफिनेटली क्या होएगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म होएगा। आई होप आई एम क्लियर, यस सर। पिक्चर और नॉट क्लियर। Yes, sir. यस। ए एंड बी, नाउ थर्ड पॉइंट आता है बेटा, ए एंड बी को ओनर्स एग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट। बताएं जरा फटाफट से। कम ऑन, ए एंड बी मतलब टू और मोर पर्सन, यस बिजनेस सर। है, एग्रीमेंट भी है, हाँ या ना, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है बेटा। यस सर। बोलो जरा फटाफट, यस और नो, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ए एंड बी है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ओरल हो रिटर्न हो फर्क पड़ता है क्या, बोलो जरा फटाफट से। नो। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट है, टू कंडक्ट द बिजनेस है, कॉमन फॉर प्रॉफिट है। और चूंकि ये सारी चीजें को ओनर्स है, को ओनर्स है मतलब क्या हो गया बेटा, एक दूसरे म्यूचुअल के लिए काम एजेंसी। करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो म्यूचुअल एजेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो डेफिनेटली ये यस क्या सर। कहलाएगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर। फोर्थ पॉइंट बोलो, टू और मोर पर्सन है, नो सर, बिजनेस नहीं होगा ये। नहीं 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 बिजनेस। नहीं नहीं, टू और मोर पर्सन है या नहीं है, ये सर है। है। Yes, sir. ओके, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, प्रोड्यूस क्लॉथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ फ्री। बिजनेस बिजनेस नहीं है। होएगा क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये तो दान दक्षिणा का होगा काम सर। है बेटा, ये पार्टनरशिप फर्म, कम ऑन, नहीं हो नहीं सकता। होगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट बताओ, ए एंड बी को ओनर्स, टू और मोर पर्सन है, शेयर बिटवीन देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। जल्दी बोलो फटाफट से, ये क्या हो गया बेटा, रेंटल एग्रीमेंट है, बोलो हाँ या ना। रेंट रेंट मिल रहा है ना उनको पीस ऑफ लैंड से, बोलो हाँ या ना। क्या वो यस कोई सर। बिजनेस कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो यस सर। फटाफट से, यस सर। क्या बिजनेस कर रहे हैं, यस सर, कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर रहे हो, भाई तो पूछ रहा। तो प्रॉपर्टी रेंट पे देने का। प्रॉपर्टी रेंट पे अरे देने का कहाँ बिजनेस बिजनेस, ये प्रॉपर्टी रेंट देना बिजनेस हो गया। इनकम है। यस। इनकम टैक्स में अगर आप देखोगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलग है एंड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस अलग है, हाँ या ना।
भाई ये यस। एक बात बताओ, बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे सेल हो, परचेज हो, हाँ या ना? यहाँ पे क्या परचेज है बेटा? क्या परचेज किया है बताओ ना? और जो परचेज किया उसको सेल कर रहे हैं क्या? नो No, सर, sir. रेंट नहीं, है। जिसको परचेज कर रहे हो उसको सेल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हो ना? आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो बेटा? रेंट ले रहे हो। यस और नो? तो यहाँ पे बायर और कस्टमर वाला रिलेशन होएगा या टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला रिलेशन होएगा? सर टेनेंट हाँ, लैंडलॉर्ड यहाँ पे तो Tenant, वाला। yeah. कस्टमर वाला तो रिलेशन ही नहीं हो रहा है, बोलो हाँ या ना? अच्छा, और एक दूसरी बात ये है बेटा, आप उस प्रोडक्ट को किसी भी रेट पे बेच सकते हो, रेंट को ऐसा कर सकते हैं क्या? और एक प्रोडक्ट को एक ही बार बेचोगे, यहाँ पे एक घर को कितनी बार ले रहे हैं बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से। आपने घर यस। रहने के लिए दे दिया उसको और आप उससे महीने-महीने का रेंट ले रहे हैं। वेदर इट इज़ अ बिज़नेस? नो, इट इज़ नॉट अ बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या हो बेटा? सेल एंड परचेज़ हो। पर क्या यहाँ पे सेल एंड परचेज़ हो रहा है क्या? जो परचेज़ किया उसी को प्रॉफिट ऐड करके आप बेच रहे हो, ऐसा है क्या? क्या आपने बेचा है इसको? नो सर। No, ओनरशिप sir. यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई है बेटा, हुई है क्या? सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर, तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। चलो 6 पॉइंट बताओ बेटा। ए एंड बी है, यस। यस। बाय एंड सेल है मतलब बिजनेस है। यस सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, यस बोलो जरा सर। फटाफट। एग्रीमेंट है, बोलो जरा यस फटाफट सर। से, क्या हो गया बेटा? Partnership firm. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन 5, सर क्वेश्चन इसमें 5। म्यूचुअल एजेंसी नहीं है ना? म्यूचुअल एजेंसी कैसे नहीं होगी बेटा? ए एंड बी बाय कमोडिटी X and agree to sell the commodity with sharing of profit equally. यस और नो? तो यहाँ पे ए बेचे या बी बेचे, बोलो जरा फटाफट से। कोई भी बेचे, प्रॉफिट क्या कर रहे हैं बेटा? शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे? यस सर, इक्वली शेयर लिखा करा। होना जरूरी थोड़ी ना है। बेचेगा कोई भी, प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? म्यूचुअली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट, म्यूचुअली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सोच के देखो। म्यूचुअली लिखना जरूरी थोड़ी ना है, आपको समझना पड़ेगा ना कि ए ने भी सेल किया तो भी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या हो गया? बेच मैं रहा फिर भी मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, मतलब मैं म्यूचुअली काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यस और Yes, नो? sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है यस सर। एवरीवन? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी। शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या मतलब है? जल्दी बोलो फटाफट से। Only to income profit is not the motive of a partnership. शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, नहीं नहीं, क्वेश्चन ये किस पे फोकस कर रहा है? क्वेश्चन फोकस कर रहा है बेटा इस पे। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को अगर सिर्फ ये बात करके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही, सिर्फ इसके आधार पे पार्टनरशिप मान लिया जाए, चलेगा क्या? No, sir. वेदर इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। मैंने यहाँ Sir, पे बोला कि देखो शेयरिंग प्रॉफिट हो रही है और ए ने बेचा तो भी शेयरिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने बोला ये पार्टनरशिप है, हाँ या ना? बोला। बट क्या मैंने यस सर। इस आधार पे बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है इसलिए पार्टनरशिप है, या मैंने इसलिए बोला कि ए भी बेचेगा तो भी शेयर कर रहा है प्रॉफिट और बी बेच रहा है अकेले अगर तो भी शेयर कर रहा है प्रॉफिट? मतलब मैं किसके बेसिस पे पार्टनरशिप डिसाइड कर रहा हूँ? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे mutual या agency. म्यूचुअल एजेंसी के बेसिस पे? सर म्यूचुअल एजेंसी के हाँ, बेसिस तो पे। कहने का मतलब सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को बोल देना कि साहब ये पार्टनरशिप है, क्या ये सही रहेगा बेटा? नो सर। एंड द No, sir. आंसर इज शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव लिखा है। आंसर तो नहीं है, बट आंसर क्या लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में रहेगा? यस, शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, बराबर है ना? तो स्टेटमेंट इज करेक्ट ना? यस सर, स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट इज करेक्ट ना? यस और नो? बराबर है ना? पार्टनरशिप नहीं है ये एग्री कर रहा हूं, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज लिखा है शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव। आ गया बात समझ में क्या? यस सर।
यस, तो इसके साथ कंक्लूसिव क्या होना चाहिए? कंक्लूसिव एविडेंस क्या है बेटा? सर रियल रिलेशन एंड म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, नहीं, रियल रिलेशन कब आता है बेटा? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। यस क्लियर और सर। नॉट क्लियर? तब आप रियल रिलेशन, फैक्चुअल रिलेशनशिप चेक करते हो। बोलो हाँ या ना? तो यस सर। बेसिकली जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है वो क्या होता है बेटा? म्यूचुअल Mutual एजेंसी। agency. एजेंसी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस और नो? एक्ट डन बाय अ पर्सन और एक्टिंग डन फॉर ऑल, यही लिखा था, हाँ या ना? यस। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट हो सकता है, एम आई राइट और नॉट? पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है, बट कंक्लूसिव नहीं है। बोलो हाँ या ना? इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव। ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज वन ऑफ द एसेंशियल मैटर, इट इज वन ऑफ द प्राइमा फेसी एविडेंस, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के आधार पे आप ये नहीं बोल सकते पार्टनरशिप चल रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. मैंने बोला आप मेरे लिए काम करो, एक्स ने बोला वाई को आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको 10,000 रुपए प्लस, ध्यान से समझना, 2% सेल का दूंगा। बताओ जरा, प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यस सर, शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयर का, हर सेल पे 2% दे रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, इसका sir. मतलब क्या पार्टनरशिप में आ गए अपन? नो सर। No, sir. समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। Yes, मैं एक sir. वेरिएबल शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे क्या, एक क्या मैं देता रहूँ उनको, प्रमोशनल एक्टिविटीज करवाता रहूँ उनके साथ, हाँ या ना? उनको एक वेरिएबल इनकम मिलती रहे ताकि उनको ये लगे कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस Clear, सर। sir. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा। यस, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 आता है बेटा। क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई बताएगा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? जल्दी बोलो फटाफट से। Sir, dissolution of firm means पूरी पार्टनरशिप फर्म का खत्म हो जाना मतलब और कोई भी पार्टनर नहीं बचेगा, बराबर है क्या? yes, sir. अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? तो मतलब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हो जाएंगे या कोई पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है तब होता है। एडमिट होता है तो डिसोल्यूशन होएगा। सर वो नो सर, रिटायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है। बोलो हाँ या ना? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया बेटा? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। बोलो हाँ या ना? मतलब बी हो सकता है रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, बी की पार्टनरशिप जो है रिमेनिंग पार्टनर के साथ क्या हो गई बेटा? डिसॉल्व हो गई। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस। तो बिजनेस बताओ, डिसोल्यूशन फॉर्म में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा क्या? नो सर। नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा क्या? हाँ, सिर्फ क्या होएगा? है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होएगा। क्लियर? यस सर। वाइंडिंग अप बताओ जरा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में वाइंडिंग अप प्रोसेस रहेगा क्या? यस सर, रहेगा। हाँ, Yes, वाइंडिंग अप प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे वाइंडिंग अप रहेगा क्या? नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन रहेगा सिर्फ। बोलो हाँ यस या सर। ना? तो जब वाइंडिंग अप प्रोसेस होता है तो वहां पे कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? yes, sir. और यहाँ पे क्या बनता है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखो। पिक्चर क्लियर? यस Yes, और नो? sir. यस। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ सकता है। यस। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑर्डर बाय कोर्ट नहीं आता है। बोलो हाँ या ना? तो सुमोटो बाय पार्टनर्स होता है या बाय इवेंट होता है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी यस बोलो सर। फटाफट। यस। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका कवरेज Yes. ज्यादा है, इसका कवरेज क्या है बेटा? कम है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो जरूरी नहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाए, पर डिसोल्यूशन ऑफ अगर फर्म हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे फाइनल Yes, sir. क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? जीरो 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 जीरो। बोलो हाँ या ना? बुक वैल्यू सभी की जीरो हो जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, तो क्लियर। यहाँ पे फाइनल क्लोजर ऑफ बुक है, यहाँ पे फाइनल क्लोजर ऑफ बुक नहीं रहेगा। यस और नो? यस। यहाँ पे सिर्फ क्या निकाली जाएगी बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू। क्या निकाली जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ, कम ऑन,
Dissolution of partnership. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. यही मतलब हुआ ना, हाँ या ना? फर्म का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस समय जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस टाइम की वो निकाली जाएगी, एंड उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा बेटा, फर्म पार्टनर को रिटायर किया जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर, कम ऑन, 69, यस और नो? व्हाट आर द Yes, sir. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप? कम ऑन एवरीवन। Sir, no partner can sue against each other or against the firm. ओके, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? क्या बताया था बेटा, जल्दी बताओ। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नंबर वन क्या आएगा? नो सूट इन अ सिविल, बताया था। कोई भी पार्टनर फर्म को कुछ नहीं कर सकता, फर्म भी पार्टनर को सू नहीं कर सकती, यस और नो? Yes, sir. थर्ड पार्टी यही भी था। फर्म को सू थर्ड नहीं कर पार्टी भी किसको नहीं कर सकती सू? फर्म को। फर्म को। बट थर्ड पार्टी पार्टनर को कर सकती है क्या? यस सर, इंडिविजुअली कर सकती है। इंडिविजुअली कर Yes, सकती है, sir. बाकी नहीं कर सकती। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यही चीजें दी है। यस सर। यस, लिखा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, लिखा हुआ है। थर्ड, एक मिनट, पार्टी, थर्ड पार्टी फर्म को कर सकती है ना बेटा? एक मिनट, क्या बताया था मैंने? सेक्शन 69 कहाँ है? रुको रुको, कंफ्यूज नहीं होना। 69 पे आओ। डिसोल्यूशन था ना? नहीं, रजिस्ट्रेशन पे था। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। हाँ, 69 ना। यस सर। हम्म, ये रहा। क्या लिखा है? नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट arising from a contract shall be instituted in any court by or on behalf of a firm against any third party, है ना? फर्म थर्ड पार्टी को नहीं कर सकती है, फर्म थर्ड पार्टी को, फर्म पार्टनर को नहीं कर सकती, बराबर, पार्टनर फर्म को नहीं कर सकता, या सुनो, फर्म और पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, बराबर है? ये लिखा था ना, हाँ या ना? फर्स्ट वाले में, नो सूट टू, ओके, नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट और बाय फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी अनलेस द फर्म इज, कम ऑन, unless the firm is, come on, registered, बराबर है, and the person suing are have been shown in the register of firm as partner in the firm, ठीक है? The provision of subsection 1 and 2 shall apply also to a claim of set off or other proceedings to enforce a right arising from a contract but shall not affect, क्या लिखा है? The enforcement of any right to sue for the dissolution of the firm or for accounts of the dissolved firm or any right or power to realize the property of a dissolved firm, ठीक है? ओके, ये दोनों पॉइंट नहीं है, ठीक है? फिर क्या लिखा है? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, मतलब सू कर सकता है, यही था ना? हाँ या ना? फर्म को भी, पार्टनर, देखो लिखा है ना बेटा, थर्ड पार्टी कर सकता है ना, फर्म को भी और पार्टनर को भी, यस और नो? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई मतलब सू कर सकता है ना, यस सर। फर्म को भी कर सकता है, और कम ऑन, किसको लिखा है बेटा? पार्टनर को भी कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। नेक्स्ट पॉइंट, यस। तो यहाँ पे क्लियर है बेटा, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म, थर्ड पार्टी कैन सू द पार्टनर एज वेल, यस और नो? एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल है, हाँ तो मैंने बताया था ना, पार्टनर फर्म को नहीं कर सकती, यही मतलब है इसका, पार्टनर फर्म को नहीं कर सकती, यस और नो? नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम, मतलब क्या बोल रहा है बेटा? नो रिलीफ टू पार्टनर मतलब पार्टनर भी फर्म को सू नहीं कर सकता, बराबर है क्या? इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी देन नीदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ, ठीक है? तो ये किसके केस में आ गया? फर्म अगर थर्ड पार्टी के द्वारा क्या हो रही है बेटा, सू हो रही है, तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कोई कर सकता है क्या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में? नो जल्दी बोलो सर। फटाफट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? फर्म और पार्टनर कैन नॉट सू, कम ऑन, थर्ड पार्टी, थर्ड यस और पार्टी। नो? ओके, दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा?
थर्ड पार्टी कैन सू, यस और नो, फर्म ऑब्लिक, हाँ फर्म, थर्ड पार्टी कैन सू फर्म, यस और नो, कर सकता है, यस। और दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा है, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, देन नीदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ इफ द सूट बाय वैल्यू फॉर मोर देन, कम ऑन, 100 और परसू अदर प्रोसीडिंग्स टू इन्फोर्स द राइट्स अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये क्या बोला था, बताया था मैंने, अप टू 100 वाला कोई मतलब नहीं है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस, ओके। एंड तीसरा क्या बोल रहा था बेटा, थर्ड पार्टी जो है क्या कर सकती है बेटा, फर्म को भी सू कर सकती है, और थर्ड पार्टी क्या पार्टनर को भी सू कर सकती है, बोलो जरा फटाफट से। यस सर। यस, कर सकती है, थर्ड पार्टी पार्टनर को भी सू कर सकती है। अच्छा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सू कर सकता है क्या, नो सर। नहीं कर नो सकता। आई सर। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, पिक्चर क्लियर है यस सर। एवरीवन? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है बेटा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पढ़ लो एक बार फटाफट से, पढ़ो एक बार इसको। Yes, X, Y, Z and partners in a partnership. They were carrying their business successfully for the past several years. Spouses of X and Y fought in ladies' club on their personal issue, and X's wife was hurt badly. X got angry on the incident and he convinced Z to expel Y from their partnership firm. Okay. किसने कन्विंस किया, एक्स ने जेड को कन्विंस किया, यही मतलब है ना कि वाई को बाहर कर देते हैं। ओके, यस सर। Y was expelled from partnership without any notice from X and Z. Considering the provisions of the Indian Partnership Act state whether they can expel a partner from the firm. What are the criteria for test for good faith in such circumstances? मतलब ये कौन सा केस आ गया बेटा? एक्सपेल्शन। ना 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 ना, टेस्ट ऑफ गुड फेथ इन केस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर, यस और नो? तो वहां पे क्या बोल रहा था बेटा, एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर कब कब हो सकता है, जल्दी बोलो फटाफट से। सर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर कब कब हो सकता है? हाँ जी, पार्टनर में फ्रॉड किया हो। हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, a partner may not be expelled from a firm by a majority of partner except in exercising, come on, क्या लिखा है बेटा, गुड फेथ ऑफ पावर्स। बताओ क्या ये गुड फेथ ऑफ पावर्स था बेटा, जल्दी बोलो नो फटाफट सर। से, क्या ये गुड फेथ था? गुड फेथ के लिए क्या क्या बोला था, पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव कम ऑन एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है ना? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि दोनों की बीवियां लड़ेंगी तो साहब पति को बाहर कर दो, नो सर। नहीं लिखा था। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी, हाँ मेजोरिटी में हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था, एक्स एंड जेड ने मिल को निकाला था, बोलो हाँ या ना? तो यस। मेजोरिटी थी। इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ, क्या गुड फेथ पे हुआ था, बोलो जरा फटाफट से। नो सर। नहीं हुआ था, कहने का मतलब क्या हो गया, द टेस्ट ऑफ गुड फेथ एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 33(1) इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। नंबर 1, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द, कम ऑन, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का लोचा था या उनका पर्सनल मैटर था बेटा? पर्सनल मैटर था। पर्सनल हाँ, मैटर था। दोनों बीवियां लड़ ली थी, पति का क्या कसूर, हाँ या ना? दूसरा, पार्टनर इज टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस, तो नोटिस नहीं दिया था, बोलो हाँ या ना? यस सर। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया था क्या, नहीं दिया था? नो सर। तो क्या क्या नहीं था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, दूसरा मेजोरिटी थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गुड फेथ में था क्या, तो गुड नो। फेथ में कब होता है बेटा, नो सर। जब हाँ, गुड फेथ में कब होता है, जल्दी बोलो फटाफट से। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, बोलो हाँ या ना? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, बताओ, कारण बताओ कि तुमको पार्टनरशिप से क्यों ना निकाला जाए, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। कोर्ट बोलता है कि नहीं बोलता है, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, हाँ या ना? जब सारा का सारा मुद्दा डिस्कस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर कोर्ट लास्ट में पूछता है नहीं पूछता है अपराधी से, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, मतलब कोर्ट उनको क्या दे रहा है बेटा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अपॉर्चुनिटी। हर्ड दे रहा है, बोलो हाँ या ना? बराबर है क्या? यस, बट इससे कुछ लेना देना निकलता है क्या? क्या वो प्रूफ कर सकता है? नहीं, सिर्फ क्या लॉ को कंप्लाई करने के लिए जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बस और कुछ नहीं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो जो दो लॉयर ने मिलके लड़ लिया, सारे एविडेंसेस दिखा दिए, प्रूफ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है नहीं दी जाती है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में क्या जानना चाहते हैं,
कि भई अब आप बताओ जो ये आपने किया है सच में किया या नहीं किया? तो वो तो आंसर दे देगा हाँ साहब किया है। तो अब वो अपनी सिचुएशन बताता है। वो मूवी देखी है बहुत सारी मूवीज़ में यस और नो हीरो जो होता है पूरा का पूरा क्या करता है एकदम फ्लैशबैक पे जाता है यस और नो? और वो पूरा बताता है सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यस नो मेरे मॉम-डैड को मार डाला, देन उनको बचाने के चक्कर में मैंने इसको मारा। ऐसी कुछ सिचुएशन बताएगा वो, नहीं बताएगा? बोलो हाँ या ना? और फिर जब कोर्ट को लगेगा हाँ भाई इसकी जो सिचुएशन है जेन्युइन है, तो फिर उस केस में क्या सज़ा तो देगा, पर वो क्या करेगा सज़ा कम कर देगा या थोड़ी-सी रहमदिली दिखाएगा। यस नो कि चलो भाई ठीक है बहुत ज़्यादा रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं देते, बहुत एक नॉर्मल लेवल पे देते हैं एंड देन ये सारी चीज़ें जो है एज़ अ रिजल्ट ऑफ कम ऑन क्या होता है बेटा गिविंग व्हाट आफ्टर दैट इज़ गिविंग व्हाट अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। यस सर। तो हाँ, तो बिल्कुल सामने वाले को सुनना चाहिए, क्या कहना चाहता है, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या सिचुएशन था। वो जो सिचुएशन थी वो सच में मतलब मेंसरिया सिचुएशन थी या वो किसी सिचुएशन के दबाव में आके हो सकता है, नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि भाई उसने मेरे माँ-बहन को किडनैप कर लिया था और मुझे जो है प्रेशर कर रहा था जिसकी वजह से मैंने ये क्राइम किया। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती कि आप दबाव में आए हो, तो फिर डेफ़िनिटली उस केस में जो नज़र होती है, येस और नो वो बदल जाती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर, यस ओके। सर। तो अपॉर्च्युन तो क्या-क्या ज़रूरी है बेटा? गुड फेथ के लिए नंबर 1 इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, नंबर 2 नोटिस सर्व होनी चाहिए और तीसरा कम ऑन अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इस यस केस में सर। एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर वाई इज़ कम ऑन नॉट नॉट वैलिड। वैलिड। ओके। लास्ट पॉइंट आता है बेटा कम ऑन व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप? बताओ जरा फटाफट से कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या था? एक में पूछ रहा था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, पहला पूछा था क्वेश्चन यस और नो। अब क्वेश्चन है कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या है? बताओ जरा फटाफट से म्यूचुअल एजेंसी। क्या है बेटा? एवरीवन स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन पार्टनरशिप इज नॉट कंसीडर्ड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। बताओ जरा फटाफट से कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं बेटा जहाँ पे पार्टनरशिप ना माना जाए? फ्री में काम कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? चैरिटी का काम कर रहे हो, पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। दूसरा रेंटल एग्रीमेंट पे रेंटल पे काम कर रहे हो, नहीं माना जाएगा, बोलो हाँ या ना? बराबर है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। तो इस केस में क्या-क्या होना ज़रूरी है बेटा? 2 और मोर होना ज़रूरी है, बराबर है क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 2 और मोर पार्टीज़ तो चाहिए ही। सिर्फ क्या क्या कर दो बोलो ज़रा फटाफट से? एग्रीमेंट पे मत बात करना। दूसरा किस पे बात कर सकते हैं बेटा? बिज़नेस पे बात कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? होना यस सर। चाहिए। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। हाँ, जैसे मैंने बोला 2 और मोर पार्टीज़ हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप में काम कर रही हो सकता है? यस सर। टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड पे काम कर रहे हो सकता है? नो सर। मतलब हो सकता है ना कि भाई इसे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाएगा, बराबर है कि नहीं? यस। यस तो सर। अगर बिज़नेस नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, बराबर है? तो उस केस में क्या माना जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ऐसा माना जाएगा। क्लियर? तो एक्जिस्टेंस तो प्रायोरिटी पे किसको ले रहे हैं अपन? Come on, existence of mutual agency, which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion. I hope I am clear. तो कंक्लूजन के लिए किसको माना जा रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से म्यूचुअल एजेंसी। कौन-कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं फिर भी उसे पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा? अगर वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे। क्लियर और नॉट क्लियर? मतलब नो एग्रीमेंट वाला केस आ गया। बराबर है क्या? या सुनो या उनने कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, बराबर है। कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया है फर्म का, यस यस सर। सर। क्लियर? यस। और नो रिटन इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। तो कहने का मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, यस और नो, आपने उनको इंटीमेट नहीं किया है, तो भी इसे पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस। तो यहाँ तक हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट सेशन पे कवर कर लेंगे, ठीक है? तो आई थिंक एक सेशन और लगेगा इसका पूरा कंप्लीट करने के लिए एंड देन इसके बाद कौन-सा चैप्टर स्टार्ट कर दें बेटा? कंपनीज़ एक्ट?
Yes, sir. कंपनीज sir. एक्ट, LLP, sir. एलएलपी शुरू करना है, ये कंपनीज एक्ट शुरू कर दे, जैसा बोलो। चलो सर एलएलपी शुरू कंपनी कर है। दे। अगर मैं ये सोच रहा था छोटा सा कंपनीज एक्ट वो निपटा देते, इसके बाद एलएलपी अपन कंप्लीट कर लेंगे। छोटू सा चैप्टर निपटा देंगे तो सिर्फ एक एलएलपी बचेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। है ना? तो उसमें कोई सेक्शंस देखो, सी अंडरस्टैंड, कंपनीज एक्ट आपको पूरा सीए इंटर में पढ़ना है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? पूरा भी नहीं, आधा अधूरा पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टर वाला जो पोर्शन है वो अभी सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है? तो अराउंड 148 सेक्शंस तक ही है, 148 सेक्शंस तक ही है, उसी को पढ़ना है। 149 ऑनवर्ड जो है अभी तक सिलेबस में आया नहीं है, बट अगर आईसीआई की रहम करम रहा तो डेफिनेटली वो जो है सीए इंटर में उसको भी ला देंगे, राइट? बट फॉर द टाइम बीइंग के लिए चूंकि नहीं है तो अपन 148 तक ही पढ़ेंगे। पर सीए फाउंडेशन में जो कंपनीज एक्ट 2013 दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, एकदम एकदम आप ये समझ लो कि जैसा एकदम छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बस उसको ही कवर करना है, बेसिक आइडिया रखना है कंपनीज का, दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है? तो अपन सबसे पहले कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर लेंगे, एक या दो सेशन में वो कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 3 सेशन ले लो। इसके बाद जो भी रह जाएगा वो एलएलपी रह जाएगा, एलएलपी अपन लास्ट में कवर कर लेंगे। विल इट बी ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो स्टॉप करें यहाँ पे आज। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir.